किसी गरीब के मसीहा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माफिया है, माफिया परिवार है। एक तरफ आतंकवादी है, एक तरफ देशभक्त है। अब जनता चुनेगी, आतंकवादी चुनेगी, देशभक्त चुनेगी। अरे का कहीं आप जा सारी फंस सारी डकैत फकैत चोर चाई के बात बतियाओ तो कौन ओकर कौन बात हो भाई। गाजीपुर लोकसभा की सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर योगी आदित्यनाथ के उस दावे का भी इम्तिहान होगा जिसमें उन्होंने माफिया राज को खत्म करने का दावा किया था। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिस जगह पर सबसे अधिक गरजा वो गाजीपुर ही था। मुख्तार अंसारी के सल्तनत को तोड़ने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो ऐसे में क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर मुहर लगाएगी या फिर अंसारी परिवार की जो सल्तनत है, जो तिलिस्म है, वो अभी भी बरकरार रखेगा? आज होगी इसी बात की पड़ताल। सवाल इस बात का है कि एक बाहुबली परिवार से मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में हमने देखा है कि इसी अंसारी परिवार ने बीजेपी के विकास पुरुष कहे जाने वाले मनोज सिन्हा को चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन इस बार किस तरीके के हालात होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, हालात बहुत बढ़िया है। 2019 की अगर बात करेंगे तो उस समय सपा बसपा का गठबंधन था और सपा बसपा के गठबंधन ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि समाज देखिए सपा बसपा का गठबंधन पूरे प्रदेश में था, सिर्फ गाजीपुर के लिए नहीं। गाजीपुर थोड़ी मुश्किल सीट हमेशा से रही है, लेकिन गाजीपुर में हम लोग हमेशा चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। लेकिन जब सपा बसपा के गठबंधन होता है तो स्वाभाविक रूप से ये एक बेमेल गठजोड़ था और उस बेमेल गठजोड़ का असर हुआ। फिर भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा वोट पाए। पिछले 14 के चुनाव में 2022 में 1.5 लाख वोट ज्यादा पाए, ज्यादा वोट पाकर भी हारे। हारने का कारण केवल इस बार हम लोग साथ माननीय राजभर जी भी हैं, उनका भी हम लोग पर वोट प्लस है और मोदी जी का काम, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का काम, उसका भी बल हम लोगों को है। तो जब मोदी जी का और योगी जी के कामों का बल जब हमारे साथ है तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है। मुकाबला एक रॉबिन हुड कहे जाने वाले, जैसे जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों के रॉबिन हुड रहे, मसीहा रहे, उस फैमिली से है। किसी गरीब के मसीहा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माफिया है, माफिया परिवार है और सैकड़ों लोगों की हत्या की है। बता सकते हैं कि किस गरीब के लिए किस गरीब के लिए हत्या किए? बता सकते हैं क्या कि जो रुंगटा अपहरण कांड था, जो रुंगटा जी का आदरणीय रुंगटा जी की हत्या हुई, वो किस गरीब परिवार के लिए उन्होंने हत्या किया? वो हत्या बार बार वो कहते हैं कि हम ब्रिगेडियर उस्मान के पोते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। बाबू खान से क्या रिश्ता है? उनको ये भी बताना चाहिए कि बाबू खान जो रुंगटा अपहरण कांड का पैसा लेकर आज पाकिस्तान में रह रहा है, उससे उनका क्या रिश्ता है, इस बात को भी उन्हें बताना चाहिए। क्या इस बार माफिया बाबू खान से भी अपना, हालांकि योगी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस बार का जो चुनाव होगा, अभी तक तो राम नाम सत्य होता था, लेकिन अब राम नाम सत्य की परिपाटी शुरू होगी और माफियाओं को मिट्टी भी नहीं मिलेगी। देखिए, माफियाओं को मिट्टी मिलनी भी नहीं चाहिए। जो सैकड़ों लोगों की हत्या, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, पूरा पूर्वांचल क्या आप कहिए तो पूरा उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से इन लोगों के अपहरण, हत्या, फिरौती से बर्बाद था। कोई व्यापारी काम कर सकता था क्या? जिस व्यापारी के पास पैसा हुआ, किसी के पास अच्छा ये इस समय लाखों कमा रहा है, उसके हाथ चला जाता तो नोटिस कि भैया 5 लाख पहुंचा दो, 10 लाख पहुंचा दो। बंद हो गया था, पूर्वांचल में व्यापार बंद हो गया था। आज व्यापार, कोई भी व्यापारी आराम से कोई व्यापार कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से कर रहा है, और नहीं तो ये इन लोगों के चलते पूरा पूर्वांचल, उद्योग तो छोड़िए, कोई व्यापार ही नहीं था, नष्ट हो गया। तो क्या लगता है कि वो दहशत के जो बादल थे गाजीपुर के ऊपर, वो अब छटेंगे? बिल्कुल छटेंगे, बिल्कुल छटेंगे, छट गए हैं। सरकार पूरा भाजपा की बनेगी, भाजपा पूर्ण बहुमत आएगी। आपके प्रत्याशी दमदार हैं? बिल्कुल दमदार हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक तरफ आतंकवादी है, एक तरफ आतंकवादी है, एक तरफ देशभक्त है। अब जनता चुनेगी, आतंकवादी चुनेगी, देशभक्त चुनेगी। हमारी जनता गाजीपुर की आतंकवादी नहीं चुनेगी, देशभक्त चुनेगी। अब की बार पार्थनाथ राय जी प्रचंड बहुमत जीतेंगे। जय श्री राम। कलम बनाम कट्टा की बात कही जा रही है। एकदम सही बात है। भारत माता की, भारत माता की। मुलायम सिंह के जमाने में वो समय था, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। जिला जेल में उनकी औरत शाम को आई, उसमें सिलेंडर लग रहा था, बंठन के आई उनकी औरत, अधेल के अंदर गई और ये काम रोज होता था। तालाब खुदा, अधिकारी लोग बैडमिंटन खेलते थे, वो जमाना लद गया और इनको मसीहा जो बनाया जा रहा है, ये सब एक सिरे से खारिज कर दीजिए।
ये मसीहा फाटक का किला ध्वस्त होगा। एकदम ध्वस्त होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब जो चुनाव है वो दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही अपना कैंडिडेट था वो घोषित कर लिया था, बीजेपी ने भी घोषित कर लिया है। लड़ाई किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 2019 के चुनाव में गाजीपुर की जनता से एक छोटी सी गलती हुई, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 5 साल में एक हैंडपंप भी नहीं गड़ा होगा। विकास का नाम ही छोड़ दीजिए, 5 साल पता ही नहीं चला, जेल और कोर्ट का चक्कर काटते हुए बीत गया संसद जी का। इस बार केवल और केवल विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा, बाकी किसी का गुंडागर्दी या माफियागिरी नहीं चलेगी। इस बार नहीं चलने वाली। नहीं चलने वाली। किस तरीके से इस लड़ाई को देखते हैं? एक तरफ पारसनाथ राय जी हैं तो दूसरी तरफ अंसारी परिवार के अफजाल अंसारी हैं जिन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार किस तरीके की टक्कर होगी? यहाँ पूरे भारत में वोट मोदी जी के विकास कार्यों के आधार पर पड़ने जा रहा है। जहाँ तक यहाँ के प्रत्याशी का सवाल है, बहुत पुराने आरएसएस से संबंधित रहे हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने आरएसएस की सेवा की है और अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जहाँ के लड़के आज बहुत पढ़ लिख के ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और इनकी अपनी अलग पहचान है। बहुत मृदु स्वभाव के आदमी हैं और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। लेकिन उनका सामना जिस शख्स से होने जा रहा है वो धनबल, बाहुबल, हर तरफ से एक तरीके से उनको देखा जाता है। जनता ने तो और इस बार उनके भाई की भी चूंकि मौत हुई है, तो क्या एक सिंपैथी लहर रहेगी या सिंपैथी लहर से इतर योगी आदित्यनाथ जी जिस माफिया राज को खत्म करने की बात कहते हैं उस पर गाजीपुर की जनता मुहर लगाएगी? माफिया राज से जनता पहले ही उब चुकी है। योगी जी के आने के बाद सबको, और मोदी जी के आने के बाद विकास, और योगी जी के आने के बाद माफिया का अंत। हर माफिया चाहे कोई भी हो, हर लोग इसी निगाह से देख रहे हैं कि ऐसा ही होगा। कोई भी माफियागिरी नहीं चलेगी यहाँ, माफियागिरी नहीं चलेगी। लेकिन गाजीपुर का जो एक पहचान बन चुकी थी वो माफियाओं से इतर से मतलब आगे बढ़ता ही नहीं था। हालांकि बीच में मनोज सिन्हा जी ने विकास पुरुष के तौर पे उनकी पहचान जरूर बनी, लेकिन 2019 में गाजीपुर की जनता ने उसे नकार दिया था। तो इस बार की जो टक्कर है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के अंदर कितना उत्साह है? इस बार कोई टक्कर नहीं है। टक्कर उस बार तो बसपा और सपा मिली थी तो टक्कर हो गया। इस बार तो सपा अलगे, बसपा अलगे, सब खेमा अलग अलग है, तो कोई टक्कर है ही नहीं है। वो भी पारस राय के सामने कोई टक्कर नहीं है ना, कोई टक्कर नहीं। जब उनका नाम लिस्ट में आया तो आप लोग भी चौंक रहे थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का नाम चल रहा था। तो जब उनका नाम सामने आया तो आप लोग के अंदर की जो प्रतिक्रिया थी कैसी थी? बढ़िया प्रतिक्रिया, हम लोग के साथे थे। अच्छा, उम्मीद आप लोगों ने उम्मीद किया था कि बीजेपी हम लोग चर्चा में उनके नहीं थे, चर्चा में थे ही नहीं, लेकिन इतना तो दिमाग में था कि भाई वो बहुत पुराने हैं, हम लोग के मित्र हैं, सब बात है। हाँ, मनोज जी के साथ भी रहे हैं, मनोज जी के हर कार्यक्रम को देखे हैं, तो उससे चिंता तो थी हम लोग को। जब हो गया तो और खुशी हो गई। लेकिन आगे की लड़ाई कैसे है? बढ़िया लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि वो तो अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो हम एक तरफा जीत रहे हैं। अरे वो क्या कहिए, अफजाल अंसारी वो डकैत फकैत चोर चाई के बात बतिया तो कौन बात हो भाई? लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसी शख्स ने 2019 में जीत हमन के जान में 2000 में जीतल तब, जबकि बसपा संग आ गए तब, नहीं तो ना जीतल हो तो मनोज जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अधिक बोल रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7-0 से विधानसभा में भी सुन लीजिए, विधानसभा में भी जो हमारे साथ जो अलायंस में जो थे वो हट गए, मतलब सुभाषपा। हाँ, सुभाषपा हट गई, जिसकी वजह से हार हमारी हो गई, नहीं तो क्या जीतते। पहले तो इनके बारे में बताइए, पारसनाथ राय जी के बारे में, कि आप लोग के गांव के ही हैं, परिवार के हैं, तो किस तरीके से स्वभाव है और अब एक नई भूमिका में वो नजर आएंगे। अभी तक शिक्षक की भूमिका में हम लोग देखते हैं, लेकिन अब वो नेता के तौर पे, बतौर सक्रिय नेता के तौर पे वो दिखने जा रहे हैं। तो पहले उनके बारे में जरा बताइए। जी, पारसनाथ राय बचपन से ही सामान्य परिवार के थे और अच्छे परिवार से थे, और उनका ये संगठन से कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, तभी से जुड़े थे आरएसएस में। और इन्होंने 3 वर्ष का ओटीसी भी किया है, 3rd ईयर भी किया है, और जिन जिन पदों पर इनको दिया गया, एक सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया है। आरएसएस का तो बैकग्राउंड है, निश्चित तौर पे जो आरएसएस के लोग होते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इस बार वो चुनाव में जा रहे हैं तो उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो दूसरे मिजाज के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल दूसरा है। जी, उससे कोई
इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई तुलना नहीं है। नहीं, वो भी अपने को कहते हैं कि हम रॉबिनहुड हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तमाम तरह की बातें हम लोग पिछले 11 जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ, बिल्कुल एक नया ट्रेंड चल गया, आ गया एक नया ट्रेंड चल गया है कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के अंदर, मऊ के अंदर एक माफिया दिखाने की, कि वो माफिया हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं, गरीबों के रॉबिनहुड रहे हैं। तो उनका मुकाबले पारसनाथ राय जी आए हैं, तो आप लोग के सामने कितनी चुनौती होगी? एकदम चुनौती है कि पारसनाथ राय जी हम लोग की तरफ से जीतने वाले हैं और जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये वो लोग अपना सिंपैथी बना रहे हैं, सहानुभूति मांग रहे हैं जनता से कि नहीं हमारा भाई चला गया है, ये चला गया है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। और जो सहानुभूति में कह रहे हैं तो वो उनके पक्ष के मजबूरी में कह रहे हैं लोग, ठीक है, कि नहीं हम सपा के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के गांव के, घर के क्षेत्र के हैं और उनके में सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने एक दूसरे का बनाया नहीं है, तो आज तक बिगाड़ा नहीं है। बिगाड़ा नहीं।